नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है क्योंकि ये एक डायन की कहानी है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ कि डायन वो इंसान है जो कहते हैं कि वो जब अपने बच्चों को नहीं छोड़ती है तो वो किसी और को क्या छोड़ेगी। तो वो तंत्र विद्या और ये सारी चीज़ें करती है। वैसे ये चीज़ें बुरी नहीं हैं, लेकिन बहुत लोग होते हैं जो उसका इस्तेमाल बुरी चीज़ों के लिए करते हैं। तो उसी के ऊपर ये कहानी है। कहानी शुरू होती है राजेंद्र और गीता से। ये दोनों एक अच्छी जगह पर सिटी में अपने घर में रहते हैं। दोनों जॉब करते हैं और उनका एक छोटा बेटा है, 5 साल का है अभी। और घर में बच्चे को देखने के लिए एक उन्होंने मेड रखी हुई है जो घर का काम भी करती है और बच्चे को भी देखती है। लेकिन बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि घर में और कोई रहता नहीं था और घर बहुत बड़ा था, 2 मंजिला घर था उनका। और वो सोच रहे थे कोई एक किराएदार आ जाए हमारे यहाँ तो हमें सही रहेगा, क्योंकि थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी। वो नीचे घर पे रहेगा और हम लोग ऊपर रहेंगे, तो देखभाल भी होती रहेगी, आते जाते लोगों को देखेंगे भी। या कोई अच्छा किराएदार उन्हें चाहिए था। तो राजेंद्र जी वैसे भी काम के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर ही रहते थे शहर से। एक दिन वो छुट्टियों में घर आए हुए थे, तभी उनके दरवाज़ा कोई नॉक करता है और गीता जी जा कर के गेट खोलती हैं तो देखती हैं सामने एक औरत खड़ी है। वो औरत बहुत दीन दुखी जैसी लग रही थी, परेशान लग रही थी। उसकी गोदी में एक बच्चा था 1 साल का और वो बहुत परेशान थी। साथ में एक बैग था उसके पास। गीता जी बोलती हैं कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो, तुम्हें क्या काम है। पहले तो वो कुछ बोलती नहीं है, लेकिन रोते हुए फिर बोलती है कि बहन जी हमें एक कमरा चाहिए किराए पर, और मैं जॉब करती हूँ लेकिन मेरे पास घर नहीं है। अभी किराए पर एक जगह रह रही थी लेकिन वहाँ से भी निकाल दिया है मुझे, क्योंकि उन्हें सिंगल औरत नहीं चाहिए थी, फैमिली पूरी चाहिए थी। तो गीता जी वैसे भी उसे देख करके थोड़ी दया आ जाती है उनको। वो अपने हस्बैंड को बुलाती हैं और उनसे बात करती हैं। कहती देखो बेचारी एक औरत है और बच्चा भी है साथ में छोटा सा, तो क्या हम इसे किराए पे घर दे सकते हैं। तो वो बोलते हैं जैसा तुम ठीक समझो वैसा करो, क्योंकि रहना तुम्हें ही है साथ में उसके। तो उससे बात करती हैं, सब कुछ फाइनल हो जाता है। लेकिन गीता जी की एक गलती होती है, वो सब कुछ चेक नहीं करती हैं। जैसे आजकल बोलते हैं आधार कार्ड और ये सारी चीज़ें, वो कुछ चेक नहीं करती हैं और उसे रहने के लिए हाँ बोल देती हैं। जैसे ही हाँ बोलती हैं तो वो तुरंत पैर पकड़ लेती है और बहुत बहुत धन्यवाद बोलती है। कहती है बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत लोग हैं जो कमरा जल्दी नहीं देते हैं, लेकिन आपने दिया है। मैं टाइम पर आपका किराया भी दूंगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गीता जी भी खुश हो जाती हैं, चलो अच्छा है हमारे लिए भी, क्योंकि नीचे घर खाली ही पड़ा था और अब कोई रहेगा तो साफ़ सफाई भी रहेगी। ये सोच करके वो उसको घर दे देती हैं। और उसी रात को राजेंद्र जी बाहर चले जाते हैं ड्यूटी पर अपने। गीता जी सुबह जाती थी 9 बजे और शाम को 5 बजे आ जाती थी। वो भी एक कंपनी में जॉब करती थी। घर पर उनका बेटा स्कूल जाने के बाद जब 12 बजे घर आ जाता था, उसके बाद वो घर में ही रहता था। तो सब कुछ ठीक चल रहा था। 2-3 दिन के बाद एक बार गीता जी जब ऑफिस से घर आ रही थी तो उनके एक पड़ोसी हैं, उन्होंने बताया कि जब आप ऑफिस चली जाती हैं उसके बाद पता नहीं क्यों आपके घर से बहुत धुआं निकलता है और कुछ आवाज़ें आया करती हैं, कुछ समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है। वो बोलती हैं हो सकता है कि जो हमारी किराएदार है वो पूजा वूजा करती हो, उसी का धुआं होगा, हवन वगैरह करती होगी। तो कहते ठीक है आप बात कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा अजीब लगता है हमें, और वो दरवाजे पर भी कुछ करती रहती है पूजा, कुछ हमें समझ में नहीं लगता है, थोड़ा अजीब लगता है। तो वो बोलती ठीक है आज मैं बात करूँगी उनसे। तो वो जाती है और उसके कमरे का दरवाज़ा नॉक करती है। जैसे ही 2-3 बार नॉक करती है वो तुरंत दरवाज़ा खोलती है आकर। तो उसका नाम सुमन था। और गीता बोलती है सुमन क्या कर रही थी तुम। वो बोलती कुछ नहीं भाभी, वो मैं पूजा कर रही थी, तो वही बस थोड़ा सा घबराते हुए बोलती है।
तो गीता को थोड़ा अजीब लगता है और बोलती है कि सभी लोग बोल रहे थे कि तुम पूजा बहुत देर तक करती हो शायद। कहती हाँ भाभी, वो मैं पूजा करती हूँ, थोड़ा देर तक मेरी आदत है। और कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? तो कहती नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज तुम ऑफिस नहीं गई? तो वो बोलती नहीं मैं भाभी, मैं आज नहीं गई हूँ क्योंकि सामान सेट करना था थोड़ा सा, और मार्केट से भी सामान लाना है, इसलिए आज मैं नहीं गई। लेकिन गीता जब उसके कमरे में झांक रही थी तो देख रही थी उसके कमरे में ज़मीन पर कुछ बना हुआ है और मोमबत्तियाँ लगी हुई हैं। ये थोड़ा अजीब था। गीता लेकिन कुछ बोलती नहीं है, वो बस इतना ही बोल करके कि ठीक है ध्यान रखना, और ऊपर चली जाती है अपने रूम में। अब वो सोचती रहती है कि ऐसा क्या है, ये कौन सी पूजा करती है। तभी सुमन एक कटोरी में कुछ प्रसाद लेके आती है और गीता को देती है। कहती है कि भाभी ये प्रसाद है, मैंने पूजा की थी, तो आप और बेबी दोनों लोग खा लीजिए। तो जो उसकी नौकरानी थी वो किचन से खड़े होकर के देख रही थी और ना लेने का इशारा कर रही थी, लेकिन गीता समझ नहीं पाती कुछ, क्योंकि सुमन वहीं पर खड़ी थी और ये बोल रही थी कि ये आप खा लीजिए। जिद कर रही थी, ऐसा समझ सकते हैं आप कि वो जिद कर रही थी। पर गीता कुछ और समझ नहीं सकती थी, क्योंकि अचानक से जब कोई ऐसे बोलता है तो किसी को कुछ समझ नहीं आता है। वही हाल गीता का था। जब वो जिद कर रही थी तो गीता ने लड्डू खा लिया, और उनका बेटा भी बगल में ही पड़ रहा था, उसको भी दे दिया। तो उनके बेटे ने खेलते खेलते वो लड्डू थोड़ा सा खाया, बाकी नीचे गिर गया था। तो सुमन बोलती कोई बात नहीं बेटा, मैं इसे साफ़ कर देती हूँ। तुरंत लड्डू उठा लेती है और वहाँ छोड़ती भी नहीं, अपने हाथ में ले लेती है और गीता से बोलती है कि भाभी ठीक है, मैं ये लड्डू नीचे गिर गया है तो इसे फेंकना नहीं चाहिए, मैं इसे जानवरों को दे दूँगी। तो गीता कुछ समझ नहीं पाती है और सुमन चली जाती है वहाँ से। थोड़ा सा मुस्कुराते हुए वो नीचे उतर रही थी। ये चीज़ उनकी मेड ने देख लिया था। वो तुरंत दौड़ कर आती है, दरवाज़ा बंद करती है और गीता से बोलती है कि भाभी आपने सही नहीं किया है, क्योंकि ये मुझे कुछ अजीब सी लगती है और ये पता नहीं कैसे पूजा करती रहती है। मैं तो नीचे उतरती भी नहीं हूँ जब आप नहीं रहते हो। तो गीता कहती अरे कुछ भी नहीं है, क्योंकि नॉर्मल है, कोई पूजा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। उसी दिन रात में जैसे ही मेड चली जाती है और गीता और उसका बच्चा दोनों अपने रूम में होते हैं, तभी गीता को एहसास होता है कि उस घर में कोई है। अजीब सी दुर्गंध सी आने लगती है पूरे घर से। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके चारों तरफ कोई ना कोई है। अब गीता घबरा जाती है, उठ के अपने रूम में, बाहर किचन में, बालकनी में, सब जगह देखती है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता है। तभी अचानक से उसे ऐसा लगता है किचन से निकल करके कोई उसके रूम में गया है। एकदम क्लियर देखा था उसने जाते हुए, कोई लंबी सी परछाई थी उसके रूम में जाता है। तो ये पीछे से दौड़ करके अपने रूम में जाती है, क्योंकि उनका बेटा रूम में ही था, सो रहा था। तो वो दौड़ के जाती है, लेकिन जैसे ही देखती है रूम में कोई नहीं है। अब गीता घबरा जाती है। जब जाती है अपने बेटे को देखती है, छूती है, तो देखती है उसे बहुत तेज़ बुखार था। तुरंत उसको दवाई देती है। दवाई देने के बाद अब वो बैठी रहती है। उसे लगता है उसके किचन में कोई है। एकदम क्लियर आवाज़ आ रही थी और किसी के रोने की आवाज़ उसके साथ धीरे धीरे आ रही थी। अब ये घबरा जाती है, किचन में दौड़कर जाती है तो वहाँ कोने में कोई बैठा था। ये देख करके गीता बहुत ज़्यादा डर जाती है, एकदम से चीखने लगती है और अपने बच्चे को लेकर के बाहर भागती है। जैसे ही नीचे उतरने वाली होती है, तभी सुमन गेट पर खड़ी थी। वो बोलती है क्या हुआ भाभी, आप नीचे क्या हो गया अचानक से? तो वो बोलती है नहीं कुछ नहीं, वो मुझे कुछ अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा बाहर टहल लेते हैं। तो सुमन धीरे से मुस्कुरा रही थी। ये चीज़ गीता समझ नहीं पाती है और गीता अब घबराहट की वजह से ना तो नीचे जा सकती थी, ना तो वो ऐसा करना चाहती थी कि सुमन को कुछ पता चले। और तभी अचानक से ऊपर से एक आवाज़ आती है, बहुत ही भयानक आवाज़ थी जो सिर्फ गीता को सुनाई दे रही थी। अब पता नहीं सुमन को सुनाई दी या नहीं, लेकिन तभी उनका बच्चा एकदम से रोने लगता है, चीखने लगता है और ये दौड़ करके अपने रूम में जाती हैं।
जब रूम में जाती हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि जो उन्होंने देखा वो कोई भी नहीं देख सकता था। तो यहाँ तक अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस कहानी का सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आएगा। तो मिलते हैं सेकंड पार्ट में। थैंक यू।